हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। डियर स्टूडेंट्स, आपने इसके पहले देखा कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका हम एप्लीकेशन कैसे करें जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो, उस केस में हम इक्वेशन ऑफ मोशन का एप्लीकेशन कैसे करें। ठीक है ना? हमने दो न्यूमेरिकल के थ्रू, थ्री न्यूमेरिकल के थ्रू ये बताने की कोशिश की कि कैसे हम उसको अप्लाई करें। फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपने देखा हमने v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का एप्लीकेशन किया था। सेकेंड न्यूमेरिकल में हमने उसको ग्राफ मेथड से भी सॉल्व किया और सिंपल मेथड से भी सॉल्व किया। थर्ड में हमने nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया था और जिसमें 60 मीटर आंसर आया था, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आज हम देखेंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है और वन डायमेंशन में कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, वन डायमेंशन मोशन में कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए या मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का गुरुमंत्र क्या है, उसकी टेक्निक क्या है, कैसे कोई न्यूमेरिकल आप सॉल्व करें, वो चाहे जैसा न्यूमेरिकल हो तो उसको सॉल्व करने की टेक्निक हम लोग सीखेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं कि क्योंकि हमें पता है कि यही न्यूमेरिकल की जो टेक्निक है, यही क्वेश्चन सॉल्व करने का जो आइडिया है, यही आपको लीड कर देगा, ये औरों से आपको अलग कर देगा, डिफरेंट कर देगा, यही आपका सिलेक्शन आपको दिला देगा। चाहे वो नीट का हो, चाहे आईआईटी मेंस का हो, चाहे केबीपीवाई का हो, चाहे ओलंपियाड का हो, चाहे आपका एनडीए का हो, चाहे आर्मी ऑफिसर का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, जो भी आपका एम है उसमें आपको यही न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ट्रिक, यही टेक्निक आपको सफलता दिला देगा। क्योंकि मेन प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन को अप्लाई, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। किसमें? मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। और देखिए, ये आपकी अर्थ है, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, ये आपकी अर्थ है। इसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसका मास कैपिटल एम है। इसकी रेडियस आर है, इसका मास कैपिटल एम है। और अब दो केस हो सकता है, जब कोई बॉडी अर्थ की तरफ आ रही हो या अर्थ से दूर जा रही हो। यहाँ देखिए, ये बॉडी अर्थ की तरफ गिर रही है, ये बॉडी अर्थ से दूर जा रही है। पहले हम इसकी बात करते हैं। हम ये मान लें कि एयर नहीं है, वैक्यूम है, हम एयर को एब्सेंट मान के चल रहे हैं। अब इस बॉडी पर देखिए कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, इस पर केवल फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा। इस बॉडी पर केवल कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? केवल फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसके बराबर होता है? वेट के बराबर होता है। तो फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ द बॉडी। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? mg। अब F इक्वल टू क्या होता है? ma। तो A इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन m। F इक्वल टू होता है ma, तो A इक्वल टू F अपॉन m। F क्या है? mg अपॉन m। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? g। A इक्वल टू क्या हो जाएगा? g। मीन्स जो एक्सलेशन हो जाएगा इस बॉडी का, वो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा। एक्सलेशन इस बॉडी का क्या हो जाएगा? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल। अब देखिए, ये बॉडी ऊपर की ओर जा रही है। अब यहाँ पर F इक्वल टू क्या है? mg। तो A इक्वल टू g, फिर भी g आ जाएगा। तो इन दोनों के केस में देखिए, इस बॉडी पर केवल अर्थ का ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा और कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा। तो इन दोनों केस को हम बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का मतलब होता है कोई बॉडी केवल अर्थ के इन्फ्लुएंस में मूव कर रही हो, उस पर केवल अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा हो और कोई फोर्स ना एक्ट कर रहा हो, तो ऐसे मोशन को हम फ्री फॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल बोलते हैं। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सच अ वे दैट ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ या फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। जब भी कोई बॉडी इस तरीके से मोशन कर रही हो कि उस पर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा या अर्थ की ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स ना एक्ट करे, तो ऐसी बॉडी को हम फ्री फॉल कहते हैं। फ्री फॉल में ये मत सोचना कि कल बॉडी नीचे ही आ रही हो, चाहे नीचे जा रही हो, चाहे ऊपर आ रही हो, चाहे हॉरिजॉन्टल चल रही हो, बस उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा अगर कोई फोर्स ना एक्ट कर रहा हो तो वो कहलाएगा मोशन ऑफ फ्री फॉल। हम किसी बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, ये फ्री फॉल है। कोई बॉडी डाउनवर्ड गिर रही है, ये भी फ्री फॉल। किसी बॉडी को हम ऐसे फेंकते हैं, ये भी फ्री फॉल है। तो मीन्स फ्री फॉल का मतलब हो गया कि केवल फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर एक्ट करे, उसके अलावा ना एयर का रेजिस्टेंस है, ना और कोई फोर्स ना एक्ट कर रहा हो, तो ऐसी मोशन को हम फ्री फॉल कहते हैं।
In both cases, only force of gravity is acting on the body. When a body moves only under the force of gravity, when a body moves only under the force of gravity alone, it is called free fall. जब भी कोई बॉडी केवल फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव कर रही हो तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। अब जब कोई बॉडी फ्री फॉल होगी तो एक्सेलरेशन किसके बराबर लेंगे? जी के बराबर। जब कोई बॉडी फ्री फॉल में होगी तो एक्सेलरेशन कितना लेंगे? जी के इक्वल लेंगे। कितना लेंगे? जी के इक्वल लेंगे। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल। और यस इक्वल टू क्या लेंगे? एच। तो जहां पर आप डिस्प्लेसमेंट यस रखते थे वहां आप एच पुट कर देंगे, जहां आप ए रखते थे वहां जी पुट कर देंगे। ओके, समझ में आई बात? दो चेंजेस करेंगे। अब हम आपको गुरु मंत्र बताने चल रहे हैं, गुरु मंत्र फॉर न्यूमेरिकल। अब हम आपको ये बताने चल रहे हैं कि अगर वन डायमेंशनल मोशन में या मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे? कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? उसका गुरु मंत्र क्या होगा? उसकी टेक्निक क्या होगी? और ये टेक्निक अप्लाई करके आप कोई भी वन डायमेंशन के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, ठीक है ना? तो अब देखिए कि टेक्निक क्या है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की वन डायमेंशनल मोशन में। हम इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे जिससे आपके माइंड में फीड कर जाए। तो हम आपको क्या करने चल रहा हूँ? गुरु मंत्र बताने चल रहा हूँ। मत बताना, क्योंकि भाई फिजिक्स गुरु हूँ तो गुरु मंत्र तो दूंगा ही दूंगा। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने का गुरु मंत्र क्या है। पहला स्टेप ये है, जिस भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना हो सबसे पहले एक ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए। सबसे पहले उस न्यूमेरिकल में एक ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए। जनरली ये पॉइंट वहां लेते हैं जहां से बॉडी मोशन करना स्टार्ट करती है या जहां से हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। जनरली जहां से मोशन करना स्टार्ट करती है उसको हम ओरिजिन ओ मान लेते हैं। ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में देखिए, वन डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव ले लेते हैं। मोशन वन डायमेंशन है तो केवल दो ही डायरेक्शन होगी, एक राइट एक लेफ्ट। तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, एक डायरेक्शन को निगेटिव ले लो। जनरली जिधर मोशन स्टार्ट हो रही होती है, जिधर हो रही होती है, तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, एक को निगेटिव ले लेते हैं। अब देखिए पॉजिटिव निगेटिव कैसे लेते हैं। वन डायमेंशन मोशन आपके यहाँ 3 तरीके के न्यूमेरिकल हैं। एक हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही हो, तो उस केस में राइट साइड को प्लस ले लेते हैं, लेफ्ट साइड को माइनस ले लेते हैं। ये हमने ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया, राइट को पॉजिटिव ले लिया, लेफ्ट को निगेटिव ले लिया। अगर वर्टिकल मोशन हो रही है वर्टिकल प्लेन में, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो उस केस में अपवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं, डाउनवर्ड को निगेटिव ले लेते हैं। एक ओरिजिन ले लिया, ओरिजिन के अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिया, डाउनवर्ड को निगेटिव ले लिया। अगर वो मोशन किसी इंक्लाइन प्लेन पर हो रही है, न्यूमेरिकल आया हुआ है, अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पर मोशन हो रही है तो उस केस में क्या करते हैं? अपवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं, डाउनवर्ड को निगेटिव ले लेते हैं। क्या? अपवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं, डाउनवर्ड को निगेटिव ले लेते हैं। ये रहा आपका दूसरा स्टेप। ओके, अब तीसरे स्टेप में क्या करते हैं? पुट द गिवन वैल्यूज विद साइन। अब जो वैल्यू जिस डायरेक्शन में दी गई हो, जो वैल्यूज दी गई हैं उनको विद साइन हम राइट कर लेते हैं। गिवन में जो वैल्यू गिवन उनको विद साइन राइट कर लेते हैं। अगले स्टेप में क्या करते हैं? अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड अननोन वैल्यू विल कम आउट विद प्रॉपर साइन। अब हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने स्टडी किया है, ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू एन माइनस 1। ये जितने इक्वेशन ऑफ मोशन इनमें से जो सुटेबल हो उसको हम अप्लाई कर देते हैं। और इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करेंगे तो जो गिवन उसको विद साइन पुट करेंगे, तो जो अननोन वैल्यू हो वो प्रॉपर साइन के साथ आ जाएगी। ओके, क्लियर है बात? अगर इन स्टेप से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो हम 100% आपसे प्रॉमिस करते हैं, चाहे वारंटी ले लीजिए मुझसे, चाहे गारंटी ले लीजिए, एक भी न्यूमेरिकल आपका नहीं मिस्टेक होगी। अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाएंगे आपको कि कैसे हम इस टेक्निक से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए। अब अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट मोशन हो रही, ग्रेविटी में हो रही है, तो क्या करेंगे? ग्रेविटी में अपवर्ड को हम पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड को निगेटिव लेते हैं। और जी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है, तो जी हमेशा निगेटिव लिया जाएगा, चाहे बॉडी अपवर्ड जा रही हो चाहे बॉडी डाउनवर्ड जा रही हो। हमने डाउनवर्ड को क्या लिया है? देखिए निगेटिव लिया है। और जी हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड होती है अर्थ के सेंटर की तरफ, तो जी को हमेशा निगेटिव लेना है, चाहे बॉडी अपवर्ड जा रही हो और चाहे बॉडी डाउनवर्ड जा रही हो। अगली बात, अगर जी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है
तो जो गिवन है वही आपको राइट करना है। अगर नहीं गिवन है तो आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए, या आप न्यूमेरिकल में देखिए अगर वो जो है जी को 9.8 लेने से उसमें जो वैल्यू दी है वो कैंसिल हो जाए आसानी से, तो 9.8 लीजिए, नहीं तो आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए। ओके, तो अगर आप इन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो आपके सारे न्यूमेरिकल 1 डायमेंशन में बड़े इजी से हो जाएंगे और आप न्यूमेरिकल के मास्टर बन जाएंगे। आपको जो है कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन करना आने लगेगा। अब आइए हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये जो हमने टेक्निक बताई, ये जो गुरुमंत्र बताया, ये गुरुमंत्र आपका अप्लाई कैसे होगा, ये गुरुमंत्र अप्लाई कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे। अब हम देखें कि इस गुरुमंत्र पर आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल को कैसे हैंडल करेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल। A ball is thrown upward from the top of a tower 40 मीटर। 40 मीटर का कोई एक टावर है, उससे एक बॉल अपवर्ड प्रोजेक्ट की जाती है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। किससे? 10 मीटर पर सेकंड से। फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड। वो टाइम निकालिए जब वो ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा। टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। क्वेश्चन की मीनिंग क्या हुई? एक कोई बॉल है, उसको 40 मीटर के टावर से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया जाता है, 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया जाता है। कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पर आएगी? 40 मीटर का एक टावर है, वहां से एक बॉल को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जाता है 10 मीटर पर सेकंड से। कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पर आएगी? ये आपका न्यूमेरिकल है। अब आइए इस न्यूमेरिकल को हम गुरुमंत्र के थ्रू सॉल्व करेंगे। देखिए सोल्यूशन नंबर 1 हो गया गिवन। देखिए ये आपका टावर है 40 मीटर, ये 40 मीटर का एक टावर है और यहाँ से एक आप बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से आपने प्रोजेक्ट किया। ये बॉल यहाँ से ऊपर जाकर के जब ग्राउंड पर आएगी तो ये टाइम आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम बाद ये ग्राउंड पर आकर के स्ट्राइक करेगी। अब देखिए हमने आपको ये बताया था कि कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं। पहला स्टेप होता है ओरिजिन चूज करना। क्या करना? ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट चूज करना। हमने कहा था रेफरेंस पॉइंट जनरली वहां चूज करते हैं जहां से मोशन स्टार्ट होती है। मोशन कहां से स्टार्ट हो रही? ओ से। कहां से स्टार्ट रही? ओ पॉइंट से। तो ओ पॉइंट को हम क्या चूज कर लेंगे? रेफरेंस पॉइंट। क्या चूज कर लेंगे? रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। क्या? रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। तो देखिए हमने इसको ओ को रेफरेंस पॉइंट चूज कर लिया। इसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो गए। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। तो हमने पहला स्टेप क्या किया, इसको हमने रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन चूज कर लिया, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो गए। दूसरा स्टेप हमने बताया था कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, दूसरे को निगेटिव ले लेते हैं। देखिए हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव ले लिया, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में हमने कहा था कि जो वैल्यूज गिवन हो उनको विद साइन पुट कर दो। तो देखिए अपवर्ड को हमने पॉजिटिव लिया, अपवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, तो हमने यू राइट कर दिया +10 मीटर पर सेकंड। और जी हमेशा डाउनवर्ड ऐड करता है, तो जी देखिए डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड को हमने क्या लिया है? निगेटिव। तो एक्सलेशन हो गया A इक्वल टू -g -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम यहाँ यस कितना लिखें? यस होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इनिशियल पोजीशन क्या है बॉल की? O। फाइनल क्या है? A। इनिशियल क्या है? O। फाइनल क्या है? A। इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? 40 मीटर। और ये किस डायरेक्शन में? ये ओरिजिन है, तो नीचे की ओर ये हम नीचे की ओर मापेंगे, तो नीचे क्या लिया हमने? निगेटिव। तो यस डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड माइनस लेते हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ओरिजिन से। तो यस को क्या लेंगे? -40 मीटर। यस को क्या लेंगे? -40 मीटर। ये -40 मीटर क्यों लिए? बात समझ में आ गई? यस यहाँ क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनिशियल पोजीशन O है, फाइनल A है, तो इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो गई? 40 मीटर। अब डाउनवर्ड को हमने क्या लिया है? निगेटिव। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ओरिजिन से। ओरिजिन से डाउनवर्ड क्या है? निगेटिव। तो क्या लिखेंगे? -40 मीटर। आपको टाइम फाइंड आउट करना है।
अब आप देखिए यू गिवन है, ए गिवन है, यस गिवन है, टी फाइंड आउट करना है। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यस कितना है -40 मीटर, यू कितना है 10 मीटर प्लस 10 मीटर पर सेकंड इंटू टी प्लस हाफ, ए कितना है -10 इंटू टी स्क्वायर। ये हो जाएगा -40 इक्वल टू 10 टी, 10 इंटू टी 10 टी प्लस 2 1 जा 2 2 5 जा 10 -5 टी स्क्वायर। ये 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40 -8 इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, इसको उधर ट्रांसफर कर दो, -t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8 इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको 8 के ऐसे फैक्टर करना है, 8 के ऐसे फैक्टर करना है जिनको मल्टीप्लाई कर दो तो 8 आ जाए, 8 के ऐसे फैक्टर करना है जिनको मल्टीप्लाई कर दो तो 8 आ जाए और माइनस कर दो तो क्या आ जाए 2 आ जाए। 8 के ऐसे फैक्टर करना है जिनको मल्टीप्लाई कर दो तो 8 आ जाए और माइनस कर दो तो 2 आ जाए। तो अगर आप 4 इंटू 2 ले लो तो 4 इंटू 2 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और 4 माइनस 2 कर दो तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है 8 के ऐसे फैक्टर करना है जिनको मल्टीप्लाई कर दो तो 8 आ जाए, लेकिन यहाँ माइनस लगा, माइनस कर दो तो 2 आ जाए, तो 4 इंटू 2 होता है। तो हमने राइट कर दिया टी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 और इंटू टी माइनस 8t हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 हो जाएगा। टी कॉमन ले लीजिए, t माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, 2 4 जाएगा, t माइनस 4 हो जाएगा। तो t प्लस 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, t माइनस 4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब आप देखिए इफ टी, अगर यहाँ पर अगर दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 0 है, इन दोनों का देखिए प्रोडक्ट 0 है ना, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। इफ टी माइनस 4 इक्वल टू 0 तो टी इक्वल टू 4 सेकंड आ गया प्लस में, और इफ टी प्लस 2 इक्वल टू 0 तो टी इक्वल टू माइनस 2 सेकंड आ गया। अब हमारा आंसर क्या आया 4 सेकंड आया। तो यहाँ से बॉडी को यहाँ तक आने में कितने सेकंड लगेंगे 4 सेकंड लगेंगे। अब आप देखिए ये 4 सेकंड टोटल ये टाइम है यहाँ से यहाँ तक का, बॉडी को यहाँ से यहाँ तक केवल हाईएस्ट पॉइंट तक आने में लगेगा 1 सेकंड। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो जाएगा 1 सेकंड। 1 सेकंड बॉडी यहाँ से यहाँ तक आएगी, ये टाइम हो जाएगा 1 सेकंड, और 2 सेकंड में बॉडी सी से ए तक आएगी, तो 2 सेकंड ये हो जाएगा, 2 सेकंड ये हो गया, 1 सेकंड ये हो गया, 1 सेकंड ये हो गया, तो टोटल ये 4 सेकंड हो गया। क्या हो गया 4 सेकंड हो गया। आइए देखिए टी ओ बी कितना होगा, ओ से बी तक 1 सेकंड, टी बी सी कितना होगा 1 सेकंड, टी सी ए कितना होगा 2 सेकंड। अब आप देखिए इधर देखिए ओ को हमने ओरिजिन मान लिया ना, ओ को हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया ना, ऊपर को प्लस नीचे को माइनस ना, तो देखिए ओ रेफरेंस पॉइंट हो गया, ऊपर हाईएस्ट पॉइंट तक बॉडी कहाँ तक जा रही है बी तक ना, और बी तक कितने सेकंड में जा रही है 1 सेकंड में, तो ये प्लस 1 सेकंड हो गया। और यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड में आ रही है, यहाँ से यहाँ तक क्या आ रहा है 2 सेकंड में, और ऊपर प्लस है नीचे का टाइम क्या है माइनस है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या हो गया -2 सेकंड। तो ये आपका निगेटिव टाइम का ये मतलब हो गया, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का 1 सेकंड हो गया, यहाँ से यहाँ तक फिर 1 सेकंड हो गया, ये टाइम 2 सेकंड हो गया, तो टोटल कितना हो गया 4 सेकंड हो गया। क्या हो गया 4 सेकंड हो गया। तो ये रहा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का टेक्निक। आप इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल आए, अभी एक न्यूमेरिकल और हम सॉल्व करके दिखाएंगे, तो अगर आप इस गुरु मंत्र से चलोगे कभी कोई न्यूमेरिकल नहीं मिस्टेक होगी, कभी कोई साइन नहीं मिस्टेक होगा, आप हर एक एग्जाम टॉप करोगे, हर एक एग्जाम क्वालिफाई करोगे, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे वो आपका एकेडमिक हो, किसी भी एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये आपका जो है प्रॉब्लम इस तरीके से आपकी सॉल्व हो गई, ठीक है ना, इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी है, अब स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि इस गुरु मंत्र से आप नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे और मास्टर बनेंगे न्यूमेरिकल के। आइए देखें हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी u. A ball is thrown upward from the ground with an initial velocity u. The ball is at a height of 80 meter at 2 times. Time interval being 6 seconds. Find u. मतलब कोई एक बाल को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया गया इनिशियल वेलोसिटी u से, ग्राउंड से वो 80 मीटर की हाइट पर 2 बार है और दोनों के बीच का टाइम इंटरवल 6 सेकंड है। तो आपको बताना है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, आपको बताना है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। देखिए ये बाल है,
ये ग्राउंड है, यहाँ से आपने इसको अपवर्ड प्रोजेक्ट किया यू वेलोसिटी से। जब आप यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करोगे तो ये बाल धीरे धीरे क्या करेगी, ऊपर की ओर जाएगी। ये बाल धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगी और ये ऊपर की ओर जा करके फिर वापस आएगी यहाँ ग्राउंड पर, ये ग्राउंड पर फिर वापस आएगी। अब आप देखिए, अगर हम कोई भी हाइट, मान लीजिए ये हम पॉइंट ए 80 मीटर की हाइट पर ले लिए, ये पॉइंट हमने 80 मीटर की हाइट पर ले लिया, तो एक बार बाल जब अपवर्ड जा रही होगी तो इस पॉइंट से गुजरेगी, और एक बार जब ये अपवर्ड जा करके वापस आ रही होगी तो इस पॉइंट से गुजरेगी। तो इस पॉइंट से ये 2 बार गुजरेगी, एक बार जब ये अपवर्ड जा रही होगी और एक बार जब ये डाउनवर्ड आ रही होगी, ठीक है ना। अब ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम अगर हम t1 मान लें और यहाँ से ये टाइम अगर हम t2 मान लें, तो t2 माइनस t1 आपको दिया है। देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, अगर हम इसको t1 मान लें और यहाँ से यहाँ तक का ये टाइम हम t2 मान लें, तो t2 माइनस t1 दिया है। मीन्स आपको ये टाइम और माइनस ये टाइम का डिफरेंस दिया गया है 6 सेकंड। अब हम क्या करें, सबसे पहले हम इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। देखो, रेफरेंस पॉइंट ओ ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 ले लिया, अपवर्ड को हमने पॉजिटिव ले लिया, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लिया। अब आप देखें, इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू मीटर पर सेकंड हो गई, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड को हमने नेगेटिव लिया है, -g मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ये यस जो है वो अपवर्ड है, यहाँ से ऊपर पर अपवर्ड डायरेक्शन में है +80 मीटर, यस हो गया +80 मीटर, t1 माइनस t2 हो गया 6 सेकंड। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस कितना है +80 मीटर, यू अननोन है, यूटी प्लस हाफ ए कितना है -10 इंटू टी स्क्वायर, 80 इक्वल टू यूटी माइनस 5t स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस यूटी प्लस 80 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, देखिए, अगर आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए इसमें x में कितनी पावर है, 2 पावर है, कितनी पावर है, 2 पावर है। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू जाएंगी। फर्स्ट वैल्यू को अल्फा बोलते हैं और दूसरी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, बीटा। तो यहाँ पर x में 2 पावर है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू आएगी। यहाँ अगर x में 3 पावर होती, इसको सॉल्व करते तो x की 3 वैल्यू आती। यहाँ x में 4 पावर होती तो x की 4 वैल्यू जाती। तो यहाँ ये x में 2 पावर है तो इसकी 2 वैल्यू जाएंगी। एक को हम अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं। अब इसको हम सीधी तरह 4 मेथड से अप्लाई करते हैं। x1 होता है आपका, x1 होता है -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। और x2 जो वैल्यू होती है वो होती है -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको श्रीधरा 4 मेथड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, श्रीधरा 4 मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रीधरा 4 मेथड से अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन हो तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू जाएंगी, इनको हम रूट्स बोलते हैं। एक x1 इक्वल टू अल्फा हो गया, एक x2 इक्वल टू बीटा हो गया। x1 आ जाएगा -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x2 आ जाएगा -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए यहाँ माइनस प्लस का केवल डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी t की 2 वैल्यू आएगी, एक t1 एक t2। अब t1 जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ से यहाँ तक की ये वैल्यू ले रहे हैं, ये t1 हम ले रहे हैं, और t2 हम केवल ये वाला टाइम ले रहे हैं। तो t1 आपका हो जाएगा, t1 ज्यादा वाला होगा तो प्लस लेंगे, ये हो जाएगा। यहाँ देखिए a कितना है 5, b कितना है -u, c कितना है 80। यहाँ देखिए a कितना है यहाँ पर 5, b कितना है -u, c कितना है आपका यहाँ 80। देखिए a कितना है 5, b कितना है -u, c कितना है 80। अब फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b, तो यहाँ माइनस पहले से तो हो जाएगा +u प्लस v स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए 4ac, 4a कितना है 5, 4 5 80, 4 5 20, c कितना है 80, तो ये हो जाएगा 1600 अपॉन 2a, 2 इंटू a कितना है 5, तो ये 10 हो जाएगा। तो ये t1 की वैल्यू आ जाएगी। t2 देखिए u, ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट u स्क्वायर माइनस 4ac, 4a कितना है 5, c कितना है 80, तो 1600 अपॉन 2 ये 10 हो जाएगा। अब ये प्लस है तो ये वाला टाइम ज्यादा होगा, ये माइनस है तो ये छोटा टाइम होगा।
आपको गिवन है T1 माइनस T2 इक्वल टू 6 सेकेंड। T1 की वैल्यू हमने ये पुट कर दिया, ये T2 की वैल्यू ये पुट कर दिया, इक्वल टू कितने सेकंड है, 6 सेकंड है। इसका डिफरेंस आपको गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ से यू और यू कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये और यू कैंसिल हो जाएगा, ये और ये मिलकर के 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 इंटू यू स्क्वायर माइनस 1600 अपॉन 10 इक्वल टू 6। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यू स्क्वायर माइनस 1600 इक्वल टू 30 हो जाएगा। यू स्क्वायर माइनस 1600 इक्वल टू 900 हो जाएगा। यू स्क्वायर इक्वल टू 2500 हो जाएगा। यू इक्वल टू प्लस माइनस 2500 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए तो प्लस माइनस 50 आ जाएगा। प्लस साइन लेंगे जब अपवर्ड जा रही होगी और माइनस साइन लेंगे जब डाउनवर्ड होगा। आपने अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है तो अपवर्ड वेलोसिटी क्या आ जाएगी, प्लस 50 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या, प्लस 50 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका रहा सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन रहा। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, पहला स्टेप हमने ओरिजिन चूज किया था, सेकंड स्टेप में हमने प्लस माइनस कंसीडर किया था, थर्ड स्टेप में हमने जो गिवन वैल्यूज थे उसको रख दिया था, फोर्थ स्टेप में फॉर्मूला अप्लाई किया था, सिक्स स्टेप में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक यूज किया था। उसके लिए आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो इस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। चाहे आप फैक्टराइज करके सॉल्व करिए, चाहे डायरेक्ट श्रीधराचार्य मेथड, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये श्रीधराचार्य मेथड है। यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ कितनी है 5, बी की वैल्यू यहाँ कितनी है -u, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर +80। तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आपका आंसर निकल आएगा। तो आपने देखा कि अगर आप जिस मेथड को हमने डिस्कस किया, अगर उसको आप अप्लाई करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हो आपको सॉल्व करना मुश्किल नहीं हो जाएगा। चाहे जो न्यूमेरिकल हो, चाहे जैसा हो, आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब भी 1 डायमेंशनल मोशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, तो आपको इसी टेक्निक से सॉल्व करने हैं। सबसे पहले एक पॉइंट को आपको रेफरेंस पॉइंट ले लेना है, एक डायरेक्शन को प्लस ले लेना है, दूसरे को माइनस ले लेना है। जो गिवन वैल्यू है उसको विद साइन रख देना है। जो अननोन वैल्यू, फिर उसके बाद इक्वेशन सेलेक्ट करना है, इक्वेशन में उन वैल्यू को पुट कर देना है। जो अननोन वैल्यू है वो ऑटोमेटिक अपने आप विद साइन के साथ आ जाएंगी। जो अननोन वैल्यू है वो ऑटोमेटिक अपने साथ साइन के साथ आ जाएंगी। आपको कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो आप इसको अच्छे से सुनेंगे और आप कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर जरूर कीजिए। आपको जो प्रॉब्लम होती है, जो चीज़ नहीं समझ पाते हैं, जहाँ जो आता है, चाहे आप ग्रुप पर राइट करिए और चाहे आप कमेंट बॉक्स में राइट करिए, चाहे आप जो है डायरेक्ट आप राइट करके टाइप करके भेजिए। आप शेयर करिए जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ओके, बाय।